और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हैं। ऋषि, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। इंडी गठबंधन से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इस समय नामांकन भर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस समय हम दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर के साथ अपने उम्मीदवार को इस समय जो राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी, उनके सामने जो उनका नामांकन है और उसका जो सेट है, 4 सेट में ये नामांकन के पेपर सौंपे जाते हैं, ये सौंपे गए हैं। और इसमें हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के जो नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार चुनाव जो है मतदान उसका संसद भवन में होता है। और इस बार अगर मतदान कक्ष की बात करें तो ये F101 वसुधा प्रथम तल में होगा। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस में देखें कि जो जब कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरता है तो सार्वजनिक जो नोटिस है राष्ट्रपति उपचुनाव नियम 1974 से, उसमें फॉर्म 1 में उसके द्वारा जो निर्दिष्ट स्थान पर रिटर्निंग अफसर को दिया जाता है। और इस समय रिटर्निंग अफसर राज्यसभा से जो महासचिव हैं वो हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग अफसर का जो प्रोसेस होता है, एक बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा के लिए तय किया जाता है। पिछली बार जो रिटर्निंग अफसर लोकसभा से थे और लोकसभा ने ये चुनाव संपन्न कराया था। इस बार ये जिम्मेदारी राज्यसभा को दी गई है। इसी वजह से राज्यसभा के जो महासचिव हैं पीसी मोदी, वो रिटर्निंग अफसर के तौर पर उपराष्ट्रपति पद के जितने भी उम्मीदवार हैं, ये दूसरे उम्मीदवार हैं, हम जानते हैं 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनके इस बार जो नामांकन है उनको स्वीकार कर रहे हैं। और जब ये रिटर्निंग अफसर को दे दिया जाता है तो उसको कानून के तहत जो नामांकन निर्धारित फॉर्म 3 या उसके उम्मीदवार जो है स्वयं के द्वारा जो उसके प्रस्तावक और उनके जो समर्थक होते हैं उनका भी जिक्र होता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक चीज और हम जानते हैं कि किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा समर्थन के रूप में हस्ताक्षर किए जाना बेहद जरूरी है। और इन्हीं सब चीजों की जांच भी होती है। प्रथम दृष्टया इनको जो रिटर्निंग अफसर है वो चेक करते हैं और इसके बाद इसकी स्क्रूटनी की जाती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनकी स्क्रूटनी का जो समय है वो कल की तारीख है, यानी कि 22 तारीख को इसकी स्क्रूटनी होगी और 25 तारीख तक नाम वापस लिए जाने की अवसर होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। और हम जानते हैं कि चुनाव के लिए जो सुरक्षा राशि है वो भी इसमें एक समय इसमें दी जाती है, जिसमें 15,000 रुपए इस समय सुरक्षा राशि है जो कि नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होती है। जबकि नामांकन दाखिल करने से पहले या तो उसे रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में संबंधित लेखा शीट के अंतर्गत तो जमा करना होता है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पालन करना अत्यंत जरूरी है और इस प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी कमी रह जाती है तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। और इसी वजह से जो स्क्रूटनी है उसका वक्त मुकर्रर किया जाता है और ये वक्त कल की तारीख का है। और इस समय हम जानते हैं कि जो कांग्रेस और उसके अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो इस समय रिटर्निंग अफसर के सामने अपने जो समर्थक घटक दल के जो उनके नेता हैं, तमाम अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इस समय उनके साथ हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, डीएमके या जो अन्य जो पार्टी के नेता हैं वो सब, चाहे वो शरद पवार हो, वो भी उनके साथ हैं। और ये जितना एक तरीके से प्रदर्शन होता है अपने समर्थकों के साथ आने का, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। हमने देखा था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों के साथ कल अपने उम्मीदवार के साथ रिटर्निंग अफसर के सामने थे और आज कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर के साथ अपने उम्मीदवार का नामांकन कराने के लिए उनके वरिष्ठ नेता और सभी उनके उम्मीदवार इस समय रिटर्निंग अफसर के सामने मौजूद हैं और ये पर्चा दाखिल किया जा रहा है। जी, जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, अगर उनके सफर के बारे में बात की जाए ऋषि, तो कैसा रहा है अभी तक का उनका सफर? देखिए, जहाँ तक इनके सफर की बात करें तो राजनीतिक रूप से तो इनका सफर है देखने को कम मिलता है, बल्कि ये सियासी नहीं बल्कि एक न्यायविद के रूप में कानून के विद्यार्थी रहे हैं। और कानून के विद्यार्थी के साथ साथ उन्होंने
न्याय व्यवस्था में अपने तमाम पहचान और अपने जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराया है। और इस मामले में कह सकते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी जो है उनकी शख्सियत एक न्यायविद के तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और अगर उनकी बात की जाए तो 1946 8 जुलाई 1946 का उनका जन्म है। और वो जो एनरोल्ड हुए थे अगर एडवोकेट के तौर पर देखा जाए तो हैदराबाद में हुए थे। बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश 1971 में वो एनरोल हुए थे और उन्होंने वहीं पर अपनी प्रैक्टिस की। और सिविल मैटर्स में खास तौर से उनका प्रैक्टिस रही है। और हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के तौर पर भी वहां पर भी जो उन्होंने काम किया है। इस तरीके से अगर उनके कामकाज को देखें तो गवर्नमेंट प्लेडर हाई कोर्ट में ड्यूरिंग 1988 से 90 के बीच में भी वो रहे हैं। और एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग 1990 के तौर में उन्होंने इस तरीके से काम किया है। और एक लीगल एडवाइजर के तौर पर भी स्टैंडिंग काउंसिल जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने काम किया है। और जो परमानेंट जज आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में मई 2 1995 में वो अपॉइंट हुए थे जी। और चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट भी वो 2005 में अपॉइंट हुए थे और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में 2007 में, जबकि 2011 में उनका रिटायरमेंट रहा है। जी। इसके साथ साथ अगर आज के नामांकन प्रक्रिया की बात की जाए ऋषि, तो कितने सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक तो जो मिनिमम आपका जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं वो होना जरूरी है, तो उसके अंतर्गत उतना तो आपको देना ही है। इसके अलावा जो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं या समर्थन है वो जब वोटिंग होती है तब ज्यादा दिखाई देती है। समर्थक के रूप में नामांकन पत्र पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं 20 मतदाताओं यानी कि 20 सांसदों के द्वारा समर्थक के रूप में और 20 प्रस्तावक के रूप में कम से कम होना चाहिए। इससे अधिक भी होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रस्तावक और समर्थकों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वोटिंग का मामला भी होता है, तो 20-20 तो मिनिमम है और वो तो दिए जाना जरूरी है। जी। और ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं ऋषि, जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कड़ी टक्कर दिख रही है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन वर्सेस विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच, जहां 9 सितंबर को ये सबके सामने हो जाएगा कि अब देश का अगला नया उपराष्ट्रपति कौन होगा और उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे।